हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि टॉप 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं और आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक बच्चे को डाउट था कि आर्टिकल 19 जो है वो आपकी सस्पेंड हो सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है। लेकिन हम भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ये प्रोविजन किया गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसमें आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। हालांकि देखें तो वर्तमान में लग जाता है, यानी कि सस्पेंड जो है हो जाता है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो सशस्त्र विद्रोह पर लगता है तो सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर जो है सस्पेंड हो जाता है। तो ये आप जो को ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध जो है वो किस जनजाति से है? गोंड जनजाति, मुंडा या फिर उराव या फिर संथाल? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगी, संथाल जो है जनजाति से इनका यहाँ पर संबंध हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खास बात देखेंगे कौन सी, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकम्पिटेबल? क्षमा यानी कि पार्डन ऑफ द पनिशमेंट गिवन टू अ गिल्टी पर्सन, है ना, पार्डन की बात कर रहे हैं कि क्षमा का मतलब दोष सिद्धि व्यक्ति के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करना, या फिर विराम की बात करें दंडादेश का अस्थायी रूप से निलंबन करना, या फिर परिहार की बात करें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना, या फिर लघुकरण की बात करेंगे दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे जो है कम करना। आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो चूंकि गलत पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विराम जो होगा, विराम का मतलब यहाँ पर दंडादेश का अस्थायी रूप से निलंबन करना नहीं है, तो रेस्पाइट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये सारी की सारी चीजें जो है किसमें होती हैं, प्रविलंबन में होती है। किसमें? प्रविलंबन में होती है, न कि विराम में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आज का थर्ड क्वेश्चन कि राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे, ये थोड़ा हटा लेते हैं, ये अलग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहे हैं कि द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट जो है कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, महाभियोग के आरोप को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा कह रहे हैं कि जिस सदन ने आरोप लगाया है उसके 1/3 सदस्यों का आरोपों पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और तीसरा कह रहा है महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। और चौथा कह रहा है कि ये एक आपके अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत होगा। तो देखिए इनमें से गलत हो जाएगा जिसने आरोप लगाया है उसके 1/3 सदस्य नहीं, बल्कि कौन सा होता है। पहली बात तो देखेंगे आर्टिकल 61 जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपके इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के बारे में बताता है। और महाभियोग के द्वारा ही किसको हटाते हैं, राष्ट्रपति को। पहली बात तो महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब पार्लियामेंट के जो है क्या है, किसी भी सदन में हम यहाँ पर ला सकते हैं। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, पार्लियामेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए लोकसभा में भी ला सकते हैं या फिर आपके राज्यसभा में भी ला सकते हैं। इनकेस लोकसभा में लाया है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है इसके कितने सदस्यों के द्वारा 1/4 जो इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे, उनके क्या होने चाहिए, उन सदस्यों का जो है, इन मेंबर्स का जो है क्या होना चाहिए, आरोपों जो प्रपोजल लाया गया है उस पर सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करेंगे क्या, कि इसका प्रस्ताव जो है कितने होने के बाद, अगर 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या हो जाता है, ये प्रपोजल पास हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे फिर इसको जो है क्या भेज दिया जाता है, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ये भी आपको खास बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आप सभी को बता दूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने दिन पहले जो है इसको नोटिस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रोविजन जो है कौन सा है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, संसद के द्वारा अविश्वास मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय पार्लियामेंट, और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, या फिर संसद के द्वारा महाभियोग। आपको बताना है कौन सा आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो इम्पीचमेंट बाय जो है यहाँ पर पार्लियामेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन मिलता है कि प्रेसिडेंट जो है कोई लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करेगा? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 59 के क्लॉज 2 की, तो ये क्या नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी लाभ का पद का धारण जो है यहाँ पर नहीं करेगा, मतलब कोई प्रॉफिटेबल जो है कोई काम नहीं करेगा। जबकि 59(3) की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी इनको मिलेगा पारिश्रमिक वगैरह है ना, बिना किराए के जो है इनका क्या करेंगे, ये इनका लाभ उठाएगा, यूज करेगा, और इसका मतलब है कि आवासीय सुविधा जो है इसको मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आर्टिकल 59 के 4 की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही राष्ट्रपति पोजीशन पर बैठ जाता है तो इसके किसी भी क्या नहीं होगा, मतलब कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं कि पहले उसको पैसे दे रहे थे और फिर उसको कहा कि भैया अब तुमको जो है सैलरी कम मिलेगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति का वेतन किस पर भारित होता है? ऑन द पार्लियामेंट, ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑन द लेजिस्लेचर, या फिर आपके ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, मतलब कंसोलिडेटेड। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपके कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि यानी कि ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की पावर यानी कि राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके जो है कौन से संशोधन के द्वारा छीन ली गई थी? तो मैं आपको बता देती हूँ ये आपके 24 जो है अमेंडमेंट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि कथन ए है और कथन आ रहा है रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा कह रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति जो है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है यहाँ पर सही होने वाला है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही होगा। मैडम एक बात बताइए, आपने जो है क्या पढ़ा होगा, आर्टिकल 53 का जो है अगर 2 देखा होगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है ना सर्वोच्च होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है कारण क्या हो जाएगा, कारण जो है गलत हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे ए जो है करेक्ट है और यहाँ पर कारण क्या है आपके गलत है, क्योंकि जो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये बात गलत हो जाती है। सर्वोच्च कमांडर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all act done by him in the discharge of his her duties as President before the date of the decision become invalid. यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सभी कार्य निर्णय की तिथि से पहले अमान्य हो जाते हैं। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव को इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया है और चुनाव अभी होने बाकी है। और तीसरा है जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान ये निर्धारित करता है कि वो अपनी सहमति देने के लिए समय सीमा के भीतर जो है डिसीजन लेगा। और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, केवल 1 और 2, 2 और 3, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव की बात करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर आपसे करेक्ट पूछा गया है तो आपको थर्ड जो है क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट में से जो है आपको यहाँ पर सही आपके बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से के बारे में, तो ध्यान रखेंगे आपसे पूछा है कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखेंगे उपरोक्त में से कौन सा, यानी कि इनमें से कोई भी एक जो है आपके सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, तो देखिए आपको पता है कि 71 की बात करेंगे है ना, जब आर्टिकल 71 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब आर्टिकल जो है 71 की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे ये जो है क्या करता है, राष्ट्रपति मतलब हमारे प्रेसिडेंट और कौन होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं है ना, प्रेसिडेंट होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनसे जुड़े हुए मतलब उनसे रिलेटेड चुनावों के बारे में जो है संबंधित है कौन सा, आर्टिकल 71 यहाँ पर हो जाएगा। 71 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति या राष्ट्रपति के रूप में क्या है, चुनाव शून्य घोषित किया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निर्णय की तारीख से पहले किए गए कार्य केवल उस घोषणा के आधार पर क्या नहीं किए जाएंगे, अमान्य जो है यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। और अगर किसी भी कारण से कोई रिक्ति होती है तो चुनाव को स्थगित करना कोई विकल्प नहीं होता है। और ध्यान रखेंगे संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिनके भीतर उन्हें अपनी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में जो है निर्णय लेना होगा। तो ये वाली बात भी जो है कहीं पर नहीं कही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर जो है क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट या फिर फॉरेन मिनिस्टर। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।